नाभादास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा। शोर सुनाई देने पर नाभादास जी वह पर दौड़ कर आए। उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का भूल कर भी अपमान न हो जाए। नाभादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी जी का दैन्य। नाभादास जी ने पूछा, हे भगवन, आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं? ये प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, गोस्वामी जी, परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है? जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है कि उसे अकिंचन भक्त की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा है, न अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक किसी आकिंचन प्रेमी रसिक भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं की जाती। यह जूती परम भाग्यशालिनी है। इस जूती को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है, और केवल संत चरण रज ही नहीं अपितु पवित्र व्रजरज इस जूती पर लगी है। ये रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय, भक्तमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष है। नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, नाभादास जी, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, हम पहचान नहीं पाए। हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा कि इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां हैं, उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्व के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। महान संत पूज्य श्री रामकुमार दास जी का एक भाव है, तुलसीदास जी के सुमेरु होने पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है, परंतु एक भाव उनका है कि भक्तमाल सुमेरु पूज्य श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज हैं, नाभा जी के दादा गुरु। उनका भाव है कि किसी भी माला के एक एक दाने में सूत्र एक ओर से जाता है, परंतु एक सुमेरु ऐसा होता है जिसमें सूत्र दोनों ओर से जाता है। माला के दानों में एक विशिष्ट दाना है। सुमेरु भक्तमाल में जितने भक्त हैं उनके प्रायः एक भक्त का एक छप्पय है। कहीं कहीं तो एक ही छप्पय में अनेक भक्तों का स्मरण किया गया है, परंतु श्री कृष्णदास पयहारी जी ऐसे संत हैं जिनके लिए नाभा जी ने 2 छप्पय छंद लिखे हैं। इस भाव के कारण उन्होंने श्री कृष्णदास पयहारी जी को सुमेरु के रूप में स्वीकार करने का भाव भी संतों को प्रिय है। श्री नाभादास जी की भक्तमाल में दोहे तथा छप्पयों की कुल संख्या 214 है। कुछ संतों का मत है 215 एक पद को कुछ संत प्रक्षिप्त मानते हैं तथा कुछ संत मूल में मानते हैं। श्री अवध के महान रसिक संत श्री रूपकला जी की भक्तमाल पर टीका बहुत प्रसिद्ध है। उनका भाव है, दशरथ जी का स्मरण भक्तमाल में अलग से नहीं किया गया है। श्री रूपकला जी कहते हैं कि दशरथ जी का स्मरण तो भक्तमाल में है, परंतु सीधे सीधे नहीं है। श्री मनु और शतरूपा जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या करके भगवान से अपने जैसा होने का वर मांगा। मनु जी ही दशरथ जी हुए और शतरूपा जी ही कौशल्या माता हुई। यह बात सभी की समझ में नहीं आती, इसीलिए श्री रूपकला जी ने दशरथ जी के लिए एक छप्पय लिखा है। इसका भाव वे यह देते हैं कि इस एक छप्पय को मिलाने पर संख्या 216 हो जाती है। दशरथ जी के छप्पे को मिला लिया जाए तो 108 और 108 के बराबर 216 हो जाएगा। ये 2 अष्टोत्तरी हो जाएगी। एक माला श्री कनक बिहारी सरकार के कंठ में और एक माला श्री कनक बिहारिणी के कंठ में सुशोभित होगी। अतः दशरथ जी के छप्पे को मिलाकर 216 संख्या ही लेना उचित है। और श्री रूपकला जी यह भी मानते हैं कि किसी प्राचीन प्रति में कहीं उपलब्ध भी होता है। नाभादास जी के एक शिष्य हुए श्री गोविंद दास जी, जिन्होंने नाभा जी की आज्ञा से भक्तमाल जी की कथा का बहुत प्रचार किया। नाभा जी जब श्री साकेत धाम पधार गए, उस समय भक्तमाल कथा का प्रचार कुछ कम हो गया। श्री नाभादास जी सखी रूप नभा अली
मिश्री साकेत धाम में श्री सीताराम जी की नित्य सेवा किया करते थे। एक दिन प्रभु को नाभा अली के मुख पर उदासी दिखाई पड़ी। प्रभु ने पूछा कि आपकी उदासी का क्या कारण है। नाभा अली ने कहा कि आपकी सेवा प्राप्त हो रही है, दुख तो नहीं है, परंतु अब भक्तमाल की कथा का प्रचार कम होने लगा है, क्योंकि छप्पय के अर्थ बहुत गूढ़ हैं। गोविंद दास जी कथा तो कहते हैं, पर उन्हें भी ऐसा लगता है कि भक्तमाल जी की टीका हो जाए तो अच्छा होगा, आगे चलकर कहीं भक्तमाल कथा लुप्त न हो जाए। प्रभु ने नाभा अली से कहा कि आप किसी संत को भक्तमाल पर टीका करने की प्रेरणा करें। नाभा अली ने कहा, मुझे ऐसा कोई सूझ नहीं रहा, आप ही कृपा करके आज्ञा करें कि हम किस संत को प्रेरणा करें। श्री राम जी ने गौड़ीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रेरणा करने की आज्ञा करी।